Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about very important topic. इसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड वीडियो है. इससे पहले वाले वीडियोस में मैं 15 पॉइंट्स बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया, उसको समझा, डिस्कस किया उसको और इजीली उसको प्रेजेंट किया. अब हम यहाँ से समझेंगे जो शेष हमारे और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको समझेंगे. पहला यहाँ पर लिया गया है डेटर्स. क्या होता है? देखो डेटर को एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये वह पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म्स हो सकती है, जिसको हम क्रेडिट फॉर्म में गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा चुके हैं, यानी गुड्स को हम सेल कर चुके हैं बट हमें पेमेंट नहीं मिला है. तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है. ओके, अब यहां पर जो डेटर्स होता है उस डेटर्स का अगर रिकॉर्ड रखना होता है तो एक बीआर के रूप में भी रखना होता है. बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय आप अपने आप को बिजनेसमैन मानिएगा. ओके, आपको जो कॉमर्स है थोड़ा इजी लगने लगेगी. मान लीजिएगा हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति के लिए गुड्स है क्रेडिट फॉर्म में सेल कर दिया. अब सेल करने के बाद में कल को पता चले कि वो नहीं मानता कि हमने परचेज किया या नहीं किया. ऐसी कंडीशन में हमने उसको जितना सेल किया है उस सेल किए हुए गुड्स का पूरा एक हम पेपर तैयार कर लेंगे कि कितना गुड्स है, कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी का है, किस रेट का है और कितनी अमाउंट हुई उसकी, यानी टोटल अमाउंट उसकी क्या हुई. और गुड्स नहीं है तो सर्विस का भी इसी तरह से, यानी कौन सी सर्विस प्रोवाइड की, कितने टाइम तक की, उसकी कॉस्ट क्या है, इस तरह से. तो जो एक हम पेपर तैयार करेंगे उस पर क्या करेंगे कि जो अथॉराइज्ड व्यक्ति है, अथॉराइज्ड फर्म है, अथॉराइज्ड कंपनी है, उससे सिग्नेचर करा के अपने पास रख लेंगे. वही हमारा क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, जिसको हम BR कहते हैं. ओके, तो यहां पर डेटर्स को इस तरह से भी समझ सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट द टर्म्स डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म whom goods have been sold in credit form and service rendered on credit form but payment has been not done by the जिसके लिए हमने सेल किया है उसके द्वारा. ओके, पेमेंट अभी तक डन नहीं किया गया है. तो इस कंडीशन में वो हमारा कौन हो गया? डेटर्स हो गया. इसके बाद में हम क्रेडिटर्स को पढ़ेंगे. देखिए क्रेडिटर्स कौन होता है? ये वो पार्टीज होती हैं, वो कंपनी हो सकती है, वो फॉर्म हो सकती है जहां से हमने क्रेडिट फॉर्म में गुड्स को परचेज किया है या सर्विस को अडॉप्ट किया है. सो गाइज, यहाँ पर जब हमने लिया है तो यहाँ पर क्रेडिटर्स वो बन जाता है हमारा, लेकिन हमने किसी को दिया होता है तो वो हमारा कौन होता है? डेटर्स होता है. अब हमने किसी से गुड्स परचेज कर लिया है, क्रेडिट परचेज किया है, तो क्या करेंगे? हम एक सिग्नेचर करके उसके लिए भी बिल देंगे. तो वो बिल का हमें पेमेंट करना है, इसलिए बिल्स पेएबल बनेगा, लेकिन जिसका हमें पेमेंट मिलना है, रिसीव्ड होना है, तो बिल्स रिसीवेबल होगा. ओके, तो ये दोनों उम्मीद है कि बिल्कुल अब क्लियर हो गए होंगे. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाउचर्स की. देखिए क्या होता है वाउचर्स? वाउचर्स इज अ डॉक्यूमेंट्स of all the transactions. देखो जो ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पर जो अकाउंटेंट है वो एक हर ट्रांजैक्शंस के लिए एक स्पेशल वाउचर क्रिएट करता है और उस वाउचर्स पे ट्रांजैक्शन नंबर भी लिखा होता है, वाउचर नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, अब तो टाइम भी लिख करके आना लगा होता है, कितना यूनिट सेल किया ये भी लिखा हुआ होता है, कितना अमाउंट हुआ और अमाउंट का जो पेमेंट है वो हो गया या नहीं हुआ, उस पर कितनी डिस्काउंट है, ये सारी जो बातें हैं जिस डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती हैं वही हमारा एक प्रकार से क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है. तो बी कैन से दैट वाउचर इज अ मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट. देखिए डिस्काउंट क्या होता है? इट इज एन ऑफर. ओके, एक प्रकार से ये ऑफर है एंड बोनस भी इसको लिए हम कह सकते हैं, रिबेट कह सकते हैं. सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट इट इज रिबेट और अलाउंस और ऑफर गिवन बाय सेलर टू बायर. जो सेलर होता है उसके द्वारा बायर को जो भी ये दिया जाता है वही हमारी क्या कहलाती है? डिस्काउंट कहलाती है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो रिबेट होती है वो किसी भी पेमेंट को पहले से ही कर देने पे जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहते हैं. तो एक प्रकार का ऑफर ही हो गया. ओके, जैसे
मान लीजिएगा कि कोई भी एक्स पर्सन है, उसको हमने 2 लाख का माल क्रेडिट में दे दिया था। अब पता चला कि वो उसे 2 महीने बाद हमें पेमेंट करना था, लेकिन हमें पेमेंट की ज़रूरत है और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अगर मैं पहले पेमेंट कर दूं तो मुझे क्या दोगे। तो पहले से हम जो डिस्काउंट देंगे वो हम क्या करेंगे कि वो रिबेट कहलाएगा, और उसका पहले से हमें नहीं पता था कि वो हमारा ऑलरेडी कि डिस्काउंट के बेस पे वो पहले पेमेंट कर देगा। क्योंकि डिस्काउंट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होती है जिस डिस्काउंट के लिए पहले से ही एक ऑफर के रूप में दिया जाता है, एक अलाउंस के रूप में दिया जाता है। किसके लिए? बायर के लिए। किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। तो ये हमारी क्या कहलाती है? डिस्काउंट कहलाती है। और ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में कहीं पर भी एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है। जितने का हम गुड्स सेल कर रहे होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को काट करके जो अमाउंट बचती है उसी पर हमारा वाउचर तैयार होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? कि जो पेमेंट हमें 1 मंथ आफ्टर में डन होता, वो अगर पहले से ही हो रहा है तो भाई कुछ हमें इस पर्पस से डिस्काउंट देना पड़ रहा है कि वो पेमेंट हमें तुरंत मिल जाए, जिससे हमारे यूज में आ जाए। तो ये हमारा कहलाता है कैश डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट। देखिए क्या होता है कॉस्ट। कॉस्ट इंडिकेट करता है किसी भी प्रोडक्शन के, किसके लिए? देखिए मटेरियल के लिए, मटेरियल प्लस लेबर और प्लस एक्सपेंसेस। देखो इन तीनों का जब टोटल कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? कॉस्ट बन जाता है। जैसे ये पेन, हमें नहीं पता ये कितने का बन के तैयार हुआ, लेकिन जिस कंपनी ने इसको बनाया उसको पता होगा कि हमने कितने का मटेरियल लगाया और इसको बनाने में कितनी लेबर खर्च हुई है, और इसको सेल करने में जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास तक पहुंचाने में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए। इन सब का अगर टोटल कर दिया जाता है तो वही टोटल हमारा क्या बन जाता है? कॉस्ट बन जाता है। सो गाइज, हम कॉस्ट कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, तीनों का जो टोटल है वही हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। यार गुडविल, गुडविल क्या होती है? देखिए गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। ओके, क्योंकि इसको हम मतलब छू नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या होता है यार गुडविल? देखो जब कोई व्यक्ति लॉन्ग पीरियड तक कोई बिजनेस करता रहता है तो मार्केट में उसका नाम हो जाता है और लोग उसके नाम से जानने लगते हैं, और उसके नाम से ही बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं वो आने लगते हैं। तो यही उसकी क्या होती है? गुडविल। लेकिन आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, तो इसे दूसरी तरह समझाते हैं हम आपको। देखिए एक मार्केट पे आप पर लोग जितना भरोसा करें, जितना फैथ करें, वही आपकी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। मान लीजिएगा कि आप मार्केट में जाते हैं और आप कहते हैं हमें 2 लाख रुपए का कोई व्यक्ति माल उधार दे दे, यानी क्रेडिट फॉर्म में दे दे, लेकिन पता चलता है कि आपको एक जो सेलर है वो केवल 50,000 का एग्री होता है माल सेल करने के लिए क्रेडिट में। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी गुडविल कितनी है? 50,000 है, ओनली 50,000 है। सो गाइस, ये इंडिकेट करता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कि उसकी अपनी पहचान कितनी है, उसकी अपनी जो मेन असेट्स है वो कितनी है, उसके नाम की, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। ये हम बाद में समझेंगे इवेंट के लिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ, पहले से ही समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जो इवेंट है एक प्रकार से इंडिकेट करती है एक ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए जो डन हो जाता है और जो रीजन बनता है किसका? प्रॉफिट का जाकर के। और इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो इस तरह से, मान लीजिएगा कि आप कोई बिजनेस करते हैं और आप 2 लाख रुपीज का गुड्स परचेज करके लाते हैं। ओके, अब इसमें प्लस आपने एक्सपेंसेस इसको गोडाउन में रखने के और सब जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं वो सब करने के बाद में 50,000 रुपीज आपने और खर्च कर दिए, यानी आपको हो गया कितना? 2,50,000। जब आपने सेल किया तो इसे 3 लाख में आपने सेल किया। अब यहाँ का जो डिफरेंस है वो जैसे ही 50,000 ये सेल हुआ 3 लाख में और 250 तो आपका एक्सपेंसेस हो गया, तो जैसे ही आपके अकाउंट में 50,000 आते, यही आपकी कहलाती क्या? एक इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? एक प्रकार की एक कंडीशंस होती है, और वो कंडीशन जिसके द्वारा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन अपने डन फॉर्म में होता है। सेकंड वे में आपने एक व्यक्ति के लिए ऑर्डर कर दिया कि भाई ऐसा है 2 लाख का हमें माल सप्लाई कर देना, और आपने उसको दिया कुछ नहीं। ओके, तो ये आपकी इवेंट नहीं कहलाएगी। इवेंट के लिए ट्रांजैक्शन का होना बहुत जरूरी है, और वहां पर पेमेंट का भले पेमेंट हुआ ना हो, लेकिन ये फिक्स्ड होना जरूरी है कि कितना पेमेंट डन किया जाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होती हैं? देखिए वो सारी चीजें जिनके थ्रू हमें कोई ना कोई पेमेंट्स मिलने की उम्मीद जागती है और उनका ट्रांजैक्शन पेमेंट मिलने के लिए किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाती हैं? रिसिप्ट्स कहलाती हैं। क्योंकि 2 चीजें होती हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ओके,
एक्सपेंडिचर। यहाँ पर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर कह लें या पेमेंट्स कह लें, तो देखो जब हमें कहीं से कैश मिलना होता है, पेमेंट मिलना होता है, वो हमारी क्या कहलाते हैं, सब के सब रिसीप्ट कहलाते हैं, चाहे वो किसी के क्यों ना हो। ओके, सीधा समझ लो कि जब हमारे लिए मिल रहा है तो वो भी किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिसिप्ट्स कहलाएगा। और जब हम दे रहे होते हैं किसी के लिए तो वो हमारा क्या कहलाता है, पेमेंट्स कहलाता है। पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस को जब आप ऑपरेट करते हैं तो बिजनेस ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, सुबह से शाम तक छोटी छोटी अमाउंट में होते चले जाते हैं, यानी जिनको कई बार करना होता है। और समझ लीजिएगा यार, तुमने एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वहाँ पर दिन भर आपके बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं, तो उनके लिए आपने कभी टी का ऑर्डर कर दिया, कभी आपने उनके बैठने के लिए या कोई नाश्ते के लिए, या उन पर पता चले कोई गिफ्ट के रूप में, या उनके साथ बच्चा आया उसको कोई आपने टॉय वगैरह परचेज करके और देना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो खर्च होती चली जाती हैं सुबह शाम तक, तो ये इनको एक स्थान पर रिकॉर्ड कर लेना हमारा क्या कहलाता है, पेटी एक्सपेंसेस कहलाता है। और शाम को इनका टोटल करके जो हमारी मेन कैश बुक है वहाँ पर एंट्री कर दी जाती है, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को बार बार करना होता है। सो गाइज, इनको एक साथ जल में नहीं उतारा जाता है, बट शाम को क्या होता है, जब ये सब एक साथ हो जाते हैं तो जितना पेमेंट डन हुआ होता है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। बीओडी क्या होता है, इसका नाम है पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन आपने जब भी करंट अकाउंट ओपन करा लिया है तो बैंक आपके अकाउंट में पेमेंट ना होते हुए भी आप अगर किसी को चेक काट के दे देते हैं तो पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुरंत आपके अकाउंट से पेमेंट कर देगी और आप पर वो ओवर बन जाएगा, इसलिए कहलाता है ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये वो ओवर ट्रांजैक्शन है जो हमारे अकाउंट में हमारा बैलेंस ना हो करके बैंक का बैलेंस हम ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो ये हमारा कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, देखिए ये बैड डेब्ट्स वो लोग होते हैं, बैड माने होते हैं बुरे, और डेब्ट्स का मतलब होता है सीधे डेटर से। या डेटर्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट फॉर्म में गुड्स को सेल कर दिया है, या सर्विस हैं वो हमने उनके लिए दे दी हैं, रेंडर्ड कर दी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जिनसे जब पेमेंट मिलने को होता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ पैसे को कम करके देते हैं। ओके, तो वही हमारा क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स, यानी वो पैसा जो हमारा बैड है यानी बुरा है, यानी डूब गया है, वो नहीं मिलेगा, वही हमारा क्या बन जाता है, बैड डेब्ट्स। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, एक कंडीशन समझा दूँ। मान लीजिएगा कि इन पर कोई एक्स व्यक्ति है, उसने हमारे यहाँ से 5 लाख रुपीज़ का गुड्स है परचेज किया, लेकिन उसने जो पेमेंट्स हमारा डन हुआ वो 5 लाख हुआ, लेकिन उसने आफ्टर सम टाइम बोला यार हम 5 लाख तो नहीं देंगे, तुमको 4,98,000 ही देंगे और 2,000 रुपीज़ हम नहीं देंगे। तो हम इससे संबंध खराब नहीं करेंगे, जो हमारे रिलेशन है वो हम बनाए रखेंगे, बल्कि 2,000 रुपीज़ की जो एंट्री है कहाँ कर देंगे, हम बैड डेब्ट्स में कर देंगे जाकर के, क्योंकि हमारे अकाउंट एक तरफ प्रिपेयर हो रहे होंगे 5 लाख की एंट्री से, और दूसरी तरफ हमें 2,000 जब कम मिल रहे हैं तो वो हमारा एक डिफरेंस जनरेट कर देंगे। उसको दूर करने के लिए किस नाम से डाला जाए उसको, तो उसी के लिए हमने बैड डेब्ट्स जो है नाम दे दिया है। नेक्स्ट है अकाउंट। क्या है, देखिए अकाउंट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस विद द सीरियल नंबर, विद द डेट, विद द अमाउंट। तो यही हमारी कहलाता है क्या, अकाउंट। तो वो अकाउंट एक है ब्रीफ हिस्ट्री है किसी भी ट्रांजैक्शंस की। जैसे यार आप अपना अकाउंट खोलाते हो बैंक में, तो वहाँ पर जैसे ही जाते हो तो आपको एक नंबर दे दिया जाता है, आप कहते हो हमारा अकाउंट नंबर है। वो जैसे ही अकाउंट नंबर पर सर्च करते हैं तो सब कुछ इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पे आप मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंट। नेक्स्ट है रिवेन्यूज। देखिए रिवेन्यू क्या होती है, जिसमें कंटिन्यूटी बनी हुई हो और वो हमारे पास में अर्निंग दे रही हो, हमारे लिए पेमेंट्स दे रही हो, वो सारे रिवेन्यूज कहलाते हैं। क्योंकि कई बार ये वर्ड यूज़ किया होगा तो हो सकता है आपके समझ में इतने अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको समझा दूं। चाहे असेट्स हो, चाहे गुड्स हो, चाहे कोई हमारे कमीशन हो, चाहे हमारे पास में कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो, ओके, चाहे डिविडेंड का रूप हो, भाई सीधे समझ लो लगातार जहाँ से पैसा आ रहा है वो हमारी रिवेन्यू इनकम कहलाती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है, रिवेन्यू कहलाती है। तो यहाँ पर जहां से लगातार
हमें पेमेंट मिल रहा हो, चाहे वो हमारा असेट से मिल रहा हो, चाहे वह हमारा जो हमने कोई इन्वेस्ट किया हो वहाँ से मिल रहा हो, या हमने किसी व्यक्ति के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड लगातार की है उसके थ्रू मिल रहा हो, तो ये सब का सब क्या कहलाता है, हमारा रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू की सीधी सी पहचान है कि इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई होती है, लगातार पैसा आता रहता है। और रेवेन्यू दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू इनकम भी हो सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो यार एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनमें पेमेंट जाता है, और जो रेवेन्यू इनकम होती है वो होती हैं जिनमें पेमेंट आता है। गाइस ये कैसे लगे, उम्मीद है मैंने सबके लिए एकदम क्लियर किया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ अगर आपके लिए समझ में ना आया हो, तो मैं फिर से बहुत ही क्विक रिवीजन कराता हूं, जिससे आप एक बार में फिर से समझ जाएंगे। देखिए डेटर्स का मतलब होता है जो व्यक्ति हमें पेमेंट करेगा, हमसे उसने क्रेडिट फॉर्म में गुड्स है परचेज कर लिया है। क्रेडिटर्स कौन होता है, जो हमसे पेमेंट लेगा जिससे हमने क्रेडिट फॉर्म में परचेज किया है। हमने परचेज किया है इसका मतलब क्रेडिट, हमने सेल किया है इसका मतलब है डेटर्स। ओके, डेटर्स वो होते हैं जो हमें पेमेंट करेंगे, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमसे पेमेंट लेंगे। वाउचर्स क्या होते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। डिस्काउंट क्या होती है, एक प्रकार का ऑफर हो सकता है, अलाउंसेस हो सकते हैं, रिबेट हो सकती है फॉर द पेमेंट डन एंड जो कोई भी ट्रांजैक्शन को डन करने के लिए। कॉस्ट क्या होती है, देखिए किसी भी प्रोडक्शन की मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है क्या, कॉस्ट। गुडविल क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना मार्केट में जितना नाम कमा लेता है, उसका जितना नेम एंड फेम हो जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। इट इज इंटेंजिबल असेट्स, ये हमें दिखाई नहीं देती बट महसूस जरूर करती है। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए किसी नए शहर में जाते हो, आप कहते हो यार मिठाई परचेज करना है, कोई अच्छी सी भाई शॉप बताओ, रिक्शे वाले से भी पूछते हो तो वो किसी XYZ का नाम बताता है। अब तुम ढूंढते ढूंढते चाहे आपको 2 किलोमीटर जाना हो, आप उसी के यहाँ पर पहुँचते हो। क्या है ये, यही उसकी गुडविल है कि आप उसके कस्टमर्स नहीं थे। ओके, आप उसके क्लाइंट ना होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका आपने नाम सुना। क्यों, एक अननोन व्यक्ति ने बताया, फिर आपने क्यों भरोसा कर लिया, क्योंकि अननोन व्यक्ति उसी का नाम बताता है जिसका नाम मार्केट में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिनका अच्छा बिजनेस है, जिन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है। सो गाइज ये गुडविल है। इवेंट, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि जब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जब पूरा होते हुए या तो हमें प्रॉफिट हो या लॉस भी हो, दो में से यार कुछ हो, वही हमारा क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट का मतलब जब हमें कहीं से भी पेमेंट मिल रहा हो, रिसिप्ट्स कहलाता है, और जहां से किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है, वो पेमेंट्स कहलाते हैं। पेटी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक थोड़े थोड़े बिजनेस में होते रहते हैं, उन्हें पेटी एक्सपेंसेस कहते हैं। BOD बैंक ओवरड्राफ्ट वह होता है, हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, फिर भी अगर हमने चेक काट दिया तो हमारे लिए या जिस व्यक्ति को हमने चेक काट के दिया है उसके लिए बैंक पेमेंट दे देगा बिना कुछ कहे। अकाउंट में है या नहीं है तो उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवर का मतलब ज्यादा। नेक्स्ट है बैड डेब्ट, वो पैसा जो हमारा डूब जाता है। यार लोग कहते हैं ले मिले ले लियो, ऐसी कंडीशन कहीं आ जाए तो उस पैसे की यार एंट्री कहाँ करोगे, बिजनेस थोड़ी नहीं बंद कर देना है। या ऐसे 2-4 गंदे जो हमारे डेटर्स मिल जाते हैं उनके बेस पे हमें कोई ऐसा थोड़ा नहीं अपना बिजनेस क्लोज कर देना है, बल्कि वो पैसा जो हमारा नुकसान दे रहा है, जो हमें नहीं मिल पा रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पर, बैड डेब्ट्स में। अकाउंट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रांजैक्शन और रिवेन्यूज, वो इनकम्स या वो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस कंटिन्यू होते चले जा रहे हैं उनको हम रेवेन्यू कहते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। ये जो चैप्टर था मैंने 2 वीडियोस में कवर किया, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी आपको 10 वीडियोस मिलेंगी। और मैंने आपको कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं छोड़ा, मैं सिलेबस को देख करके ही पढ़ा रहा हूँ, टोटल सिलेबस के बेस पे ही आपको आगे बढ़ाऊंगा। और बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसके द्वारा हम आपको पूरे वर्ष भर, कॉलेज भले ही बंद रहे लेकिन हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और आपका इकोनॉमिक्स, तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। ये वादा है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।